नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, आप सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने जाते हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े बड़े पर्व में हिस्सा लेने, लेकिन अचानक पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है, या फिर आपके नाम की दो दो तीन तीन एंट्री कहीं और मिली है। क्या आप चौंक जाएंगे, परेशान होंगे, या फिर समझ जाएंगे कि लोकतंत्र को किसी साइलेंट तरीके से हैक किया जा रहा है? दोस्तों आज ये तमाम वो सवाल है जो चर्चा का विषय रहेंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मुंबई और नांदेड़ के वोटर लिस्ट में मिली उस चौंकाने वाली गड़बड़ी की, जिसने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल खबर कहती है कि मुंबई के मतदाता सूची में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम पाए गए। जी हां, इतने लोग तो कई छोटे शहरों की पूरी आबादी होती होगी। अब सोचिए, वोटर लिस्ट जैसी बुनियादी चीज में अगर इतनी भारी गड़बड़ी सामने आए, तो बाकी व्यवस्था में क्या क्या छिपा होगा? ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती तकनीकी गलती। ये संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया या तो बेहद अव्यवस्थित है, या फिर किसी बेहद संगठित तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जी हां, छेड़छाड़। अब बात करते हैं नांदेड़ की, जहां सैकड़ों सैकड़ों मतदाताओं के नाम एक ही कोचिंग सेंटर के पते पर दर्ज मिले। अब आप ये बताइए कि आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक क्लासरूम में 400 से 500 लोग रहते होंगे? ये ये कोई हॉस्टल या पीजी नहीं है, ये कोचिंग सेंटर है। तो सवाल उठता है कि ये नाम किसने, कैसे और किस मकसद से जोड़े? क्या ये फर्जी वोटिंग की तैयारी थी? क्या ये किसी राजनीतिक दल को एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की कोशिश थी? क्योंकि सच्चाई के बाद तो यही तमाम सवाल उठते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब मुंबई में आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 3 दिसंबर तक बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच सवाल यह है दोस्तों कि आम नागरिक कितनी आपत्तियां दर्ज कराएगा? और क्या आयोग के पास इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री की जांच समय पर कर सके? और देखिए दोस्तों, असल बात यहां पर यह भी है कि मतदाता सूची वही दस्तावेज है जिस पर पूरे लोकतंत्र की नींव टिकी होती है। अगर यही सूची, यही लिस्ट संदिग्ध हो जाए, शक के दायरे में आ जाए, तो चुनाव की विश्वसनीयता अपने आप संदिग्ध हो जाती है। अब इसके साथ यही नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही के महीनों में कई राज्यों में से मतदाता सूची छेड़छाड़ की खबरें लगातार आ रही। कहीं बीएलओ पर दबाव, कहीं नाम काटना, कहीं डुप्लीकेट एंट्री, कहीं फर्जी पते। क्या ये सब महज एक संयोग है, या फिर एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसमें कुछ समूहों के नाम हटाए जा रहे हैं और कुछ के नाम बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, जब करोड़ों की आबादी वाले देश में चुनाव परिणाम कुछ हजार वोटों से तय होते हैं, तब मतदाता सूची की ये छेड़छाड़ लोकतंत्र के गले पर चाकू रखने जैसी है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है। जिन दलों को इससे नुकसान होने की संभावना है वो सवाल उठा रहे हैं, और जिनको इससे फायदा हो सकता है वो इसे सिस्टम की गलती बताकर टाल रहे हैं। लेकिन लेकिन जनता समझ रही है कि ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे लोकतंत्र का है, पूरे लोकतंत्र का। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि मतदाता सूची सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती है, ये नागरिक होने का एक प्रमाण है। ये हर व्यक्ति के अधिकार की पहचान है। अगर कोई आपका नाम इसमें से गायब कर सकता है, गलत गलत पता जोड़ सकता है, या आपकी पहचान को डुप्लीकेट बना सकता है, तो इसका मतलब है कि आपके लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी और का कंट्रोल है। और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों, सबसे खतरनाक। अब इसी के साथ आप जरा सोचिए, हम थोड़ा आगे बढ़े। अगर 11 लाख वोट ही गलत तरीके से इधर उधर हो जाए, तो चुनाव जीतने वाला कौन होगा और हारने वाला कौन?
क्या ये फैसला जनता करेगी या फिर मतदाता सूची तैयार करने वालों की तकनीकी गड़बड़ी? है ना सवाल वाजिब? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करना जरूरी है और इसी वजह से मीडिया की तरफ से उठाया गया ये सवाल देश के हर नागरिक के लिए चेतावनी की तरह भी है। ये तो दोस्तों, ये सिर्फ मुंबई या नांदेड़ का मामला नहीं है, ये पूरे भारत के लोकतंत्र का एक आईना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो दिखा रहा है कि अगर हम वोटर लिस्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सके तो चुनाव सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएंगे। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 11 लाख नाम डुप्लीकेट निकले, क्यों निकले। असली सवाल ये है कि कितने ऐसे नाम हैं जिन्हें हम पकड़ ही नहीं पाए और कितनी बार हमारा वोट किसी और ने डाल दिया होगा, हमें पता भी नहीं चला होगा इस बात का। तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बंदूक नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट में की गई चुपचाप छेड़छाड़ है। तो जागिए, अपनी एंट्री चेक कीजिए और लोकतंत्र को कमजोर होने से बचाइए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी, खोखला होने से बचाएगी। दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सच जानकर आपके जहन में किस तरह के सवाल है, आपका नजरिया क्या कहता है, क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।